Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing the questions related to guarantee of profit of a partner. उसका क्वेश्चन नंबर 76 हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, मोहित और शोभित पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। रोहित को एडमिट किया गया है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विथ अ मिनिमम गारंटीड अमाउंट ऑफ 10,000। यानी कि जो प्रॉफिट का अमाउंट गारंटी किया गया है रोहित को, वो कितना किया गया है 10,000। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 54,000। जो प्रॉफिट अर्न करा है फर्म ने, वो कितना अर्न करा है 54,000। फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित विल गेट। तो कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा मोहित को, शोभित को और रोहित को, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हमारे पास मोहित और शोभित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। रोहित को एडमिट किया गया है 1/6 के लिए। मिनिमम गारंटीड अमाउंट कितना है 10,000 का। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 54,000 का। ओके, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि टोटल शेयर क्या है प्रॉफिट का, वो 1 है टोटल शेयर। तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा 1 - 1/6, दैट इज 1 - 1/6 दैट इज 5/6 क्या हो गया हमारा रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अब ये जो 5/6 रिमेनिंग बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 के रेशियो में। तो 5/6 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/5, 3:2 के रेशियो में 3/5 तो 1/2 आएगा। शोभित का जो रिमेनिंग 5/6 है उसका 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 आएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आएगा 1/2:1/3:1/6। दैट इज हम 6 एज एलसीएम ले लेंगे तो 3:2:1। तो रेशियो कितना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अब हम क्या करेंगे 3:2:1 में 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हम 54,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम 54,000 का 3/6 कैलकुलेट करेंगे तो 27,000 आएगा। फिर 54,000 का 2/6 कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 आएगा। 54,000 का 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 9,000। ओके, तो अब पर हमने आर को गारंटी कितनी दी है, रोहित को गारंटी कितनी दी है 10,000 की गारंटी दी है रोहित को। तो रोहित को डेफिशिएंसी यानी रोहित की डेफिशिएंसी कितनी है 10,000 माइनस 9,000 दैट इज 1,000 की डेफिशिएंसी है। जो कौन फुलफिल करेगा मोहित और शोभित। और किस रेशियो में करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या था उनका 3:2 में करेंगे। तो 1,000 मोहित 1,000 का 3/5 मोहित देगा। 1,000 का 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो 600 आएगा और 1,000 का 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो 400 आएगा। ओके, तो हमने देखा था मोहित का शेयर कितना था 27,000। 27,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 26,400 और 18,000 में से हम 400 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 17,600। ओके, अब हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे क्वेश्चन में नहीं बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, लेकिन हम फिर भी इसे बना लेंगे। तो कितना अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे 54,000 प्रॉफिट है। फिर टू मोहित्स कैपिटल अकाउंट 27,000 है मोहित का कैपिटल अकाउंट, उसमें से लेस करेंगे आर की डेफिशिएंसी 600 जो दे रहा है वो कितना बचेगा 26,400। शोभित का अमाउंट कितना आता है 18,000, उसमें से शोभित आर रोहित को कितना दे रहा है 400। 18,000 माइनस 400 दैट इज 17,600 और रोहित का शेयर कितने पे फिक्स है 10,000। टोटल लगा देंगे 54,000 54,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 76 कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कहता है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:4:1। सी को गारंटी दी गई है कि मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कोई भी ईयर में उसका कितना होना चाहिए, कम से कम 5,000 उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी या कमी हुई प्रॉफिट में तो उसे बियर कौन करेगा, ए और बी इक्वली बियर करेंगे। क्लियरली हमें बता दिया कि ए और बी इक्वली बियर करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 40,000 दे रखा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। प्रॉफिट हमें 40,000 का
दे रखा है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे उसमें डेफिशिएंसी के बोन का रेशियो हमें नहीं दिया रखा होता है, तो हम क्या रखते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डेफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है इक्वल, तो हम इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:4:1। सी का शेयर कितना है 5000। डेफिशिएंसी हमें ए और बी में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 40,000। तो सबसे पहले हम 40,000 को 5:4:1 में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 40,000 का 5/10 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 20,000 आएगा। फिर 40,000 का अगर हम 4/10 कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 आएगा। और 40,000 का हम 1/10 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4,000 आएगा। लेकिन जो मिनिमम शेयर बोला गया है प्रॉफिट का जो सी के पास होना चाहिए गारंटी का, वो कितना है 5,000। तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है 5,000 माइनस 4,000, यानी कि डेफिशिएंसी कितने की आ रही है 1,000 की, जो सी में जुड़ना चाहिए। ओके, तो ये जो 1,000 है वो किस में बटेगा, ए और बी में। डेफिशिएंसी ए और बी में बटी जाएगी 1:1 में। तो 500 500, तो 20,000 माइनस 500 कर देंगे यहाँ से। ए में 19,500, फिर 16,000 माइनस 500 दैट इज 15,500। ओके, तो ये जो है हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनेगा, बाय नेट प्रॉफिट 40,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी 19,500, 15,500, 5,000, 40,000 और उस साइड भी टोटल कितना होगा 40,000। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जर्नल एंट्री पास करने को बोला है। तो हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ फर्म, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा 500 500, क्योंकि ये अपना शेयर किसको दे रहे हैं सी को दे रहे हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट दैट इज 1,000। ओके, शॉर्टफॉल इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी मेड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ये हमारा नरेशन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 79 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 82। तो पी क्यू और आर पार्टनरशिप में उन्होंने एंटर करा है 1 अप्रैल 2018 को। उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस कितना 12:8:5। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस आर शेयर इन प्रॉफिट वुड बी लेस देन 30,000 पर एनम। मतलब आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट है 1,20,000। 2020 का प्रॉफिट है 1,80,000। 2021 का लॉस है 1,20,000 का। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है बुक में अलग अलग ईयर की, 2019 की अलग, 2020 की अलग और 2021 की अलग। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2019 का। 2019 का प्रॉफिट हमें 1,20,000 दे रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने यहाँ पर लिख लिया है 12:8:5। आर का मिनिमम प्रॉफिट हमें 30,000 रखना है। तो हम 1,20,000 को जब 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट क्या आएगा 57,600, 28,400 और 24,000। ओके, तो डेफिशिएंसी कितनी हो रही है, हमने गारंटी करा है 30,000। 30,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो डेफिशिएंसी आती है हमारी 6,000 रुपीज़ की। अभी जो 6,000 है उसे हम ये जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दैट इज 12:8 में हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर हम 6,000 का 12/20 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3,600। फिर 6,000 का अगर हम 8/20 कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2,400। तो 57,600 में से 3,600 माइनस करेंगे तो 54,000 आएगा। 38,400 में से 2,400 माइनस करेंगे तो 36,000 आएगा। और आर का जो कैपिटल गारंटीड है वो कितना है 30,000। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आप टोटल लगा देंगे तो 1,20,000 और 1,20,000। अब हम पास करते हैं इसकी जर्नल एंट्री जो डेफिशिएंसी की पास होगी। देखिए आप, डेफिशिएंसी कितने की थी 6,000 की। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी का कैपिटल कितने से कम, पी का जो शेयर था प्रॉफिट का वो कितने से कम हुआ था 3,600 से। और क्यू का जो कैपिटल का शेयर था वो कितने से कम हुआ था 2,400 से। तो पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेफिशिएंसी ऑफ आर मेट बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 12:8। ये हो गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं 2020। उसमें हमें प्रॉफिट दे रखा 1,80,000। 1,80,000 को हम डिवाइड करेंगे
12:8:5 के रेशियो में। तो 1,80,000 का जब मैं 12/25 कैलकुलेट करूँगी तो अमाउंट आएगा 86,400। फिर मैं 1,80,000 का जब 8/25 कैलकुलेट करूँगी तो 57,600। फिर जब मैं 1,80,000 का 5/25 कैलकुलेट करूँगी तो 36,000। जो मिनिमम प्रॉफिट का शेयर जो 30,000 है उससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो नॉर्मली मैंने अकाउंट बना लिया 1,80,000 का 86,400, 57,600, 36,000। तो यहाँ की जो एंट्री होगी वो बहुत नॉर्मली हो जाएगी। यहाँ पर जो एंट्री होगी वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल 1,80,000, 86,400, 57,600, 36,000। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। अब जो नेक्स्ट ईयर है वो है 2021। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है क्योंकि यहाँ पर लॉस है, और लॉस कितना है 1,20,000 का, और लॉस को हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। 1,20,000 के लॉस को, ठीक है, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12:8:5 के रेशियो में सबसे पहले। ठीक है, तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा 57,600, 38,400 और 24,000। तो ये हम लॉस को इस तरह से लिख देंगे, और बाय लॉस ट्रांसफर्ड PQR 27,600, 38,400 और 24,000। अब ये जो डेफिशिएंसी है, हमें आर की डेफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए आर की डेफिशिएंसी कितनी होगी, देखो आर का जो गारंटीड प्रॉफिट है वो कितना है 30,000 का है, प्लस 24,000 का लॉस उठाना पड़ा, तो 24,000 का लॉस भी आर का कौन देगा, पी और क्यू ही देंगे। तो कितना बियर करना है टोटल 54,000 में डेफिशिएंसी बियर करनी है। तो 54,000 की डेफिशिएंसी वो जो बियर करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, 12:8 के रेशियो में। तो इसका हम 54,000 का 12/20 कैलकुलेट कर लेंगे, 54,000 का 8/20 हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। और जब हम 54,000 का 12/20 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 32,400, और 8/20 कैलकुलेट करेंगे तो 21,600। तो डेफिशिएंसी ऑफ आर मेड बाय पी एंड क्यू, मतलब जो लॉस का अमाउंट है 24,000 आर का वो भी आएगा, प्लस उसका जो गारंटीड प्रॉफिट है वो भी ऐड होगा, और उसे बियर कौन करेंगे, पी और क्यू उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमें सामने दिख रहा है। I hope that through this video you understood the question number 76, 79 and 82 of guarantee of profit to a partner. Thank you.